तो मैं बहुत चुनाव लड़ा हूँ। 77 से देख रहा हूँ। 87 में सबसे पुराना हाउस का मेंबर मैं हूँ। एक रघुवीर सिंह का ध्यान है। मैंने कभी इतना माहौल उठता नहीं देखा। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ इलेक्शन बहुत तेजी से उठा है। और अगर ऐसी स्पीड रही तो 3 दिन के बाद मैं सामने कोई प्रत्याशी सामने नहीं रहेगा, एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। सर, कैलाशो सैनी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में हुड्डा के समर्थन में ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जहाँ नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो, कैलाश हो जाए, कौन पूछेगा? बताइए। कोई हमारी वो छोटी बहन है, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। देखिए, सब अपने इंटरेस्ट के लिए बढ़ते हैं। सैनी समाज इतना समझदार है, कोई उसके पीछे थोड़ा ही बदल के जाएगा। उन्हें चौधरी देवीलाल ने उन्हें एमपी बनाया, वो वहां नहीं रहे। कांग्रेस में आए, वहां नहीं रहे। बीजेपी में आई, पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में। जब आदमी 3 बार जाता है ना, फिर उसका चेहरा नहीं रहता। सर, राकेश टिकैत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है बीजेपी सरकार दोबारा आएगी, मोदी बनेंगे। वो राष्ट्रपति शासन के तहत इसमें जो इसको संविधान को ही बदल देंगे, ऐसा इस तरह का आरोप लगाया। मैं नहीं जानता टिकैत साहब कितना संविधान समझते हैं। उन्हें कोई जानकारी नहीं। उनकी भाषा से, लैंग्वेज से आप समझेंगे कि वो कुछ जानते हैं। संविधान क्यों बदल देंगे? उनसे बैठ के पूछेंगे क्या? कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरीके का स्टेप नहीं लेगा कि लोगों की भावनाओं के खिलाफ। जब लोग उन्हें 400 सीटें से ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा क्यों काम करेंगे? नहीं, ऐसा मोदी साहब बहुत, वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं। कभी भी कोई इस तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अजय चौटाला का ये कहना है कि सर, जो चौधरी देवीलाल का जो विरासत का जो जीत हासिल करेगा, वही चौधरी देवीलाल का विरासत का मेन माना जाएगा। आज उन्होंने बयान। मैं नहीं जानता अजय ने क्या कहा है, पर एक बात चौधरी देवीलाल ने कही थी। जब मेरे रोम प्रकाश जी में 87 में एक मामला चल रहा था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, वो जब दिल्ली जा रहे थे पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़के, तो उन्होंने ये कहा था कि कभी देवीलाल नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी उत्तराधिकारी। चुनाव में दिख जाएगा लोग किसको मानेंगे, जिसको वोट आते हैं वो उत्तराधिकारी है। कोई बड़े स्तर के नेता आ रहे हो हिसार में? आएंगे, पर ये फैसला दिल्ली में डिसाइड होगा। जब वो लोग करेंगे हमें कन्वे कर देंगे कब आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आएंगे जरूर, कौन आते हैं ये वो तय करेंगे। बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे अभी तक आप जो पूरी लोकसभा का आपने दौरा किया है और उसमें आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पिछले 3 दिन से बहुत तेजी से इलेक्शन उठा है, क्योंकि पहले तो इलेक्शन बहुत अर्ली होता है ना जी। अब इन्हीं 15 दिन में जाके इलेक्शन उठता है। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाता है और लास्ट हुआ जाता है, तो अब उससे तय होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रत्याशी दूसरे कमजोर है। कल सिसाई गांव में जाके आया था मैं। वहाँ बार पहले बोर्ड लगा होता था कि बीजेपी और जेजेपी गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। सबसे बड़ा गांव है हरियाणा का, जबरदस्त माहौल था। पूरे उस गांव में हम जीतेंगे। आज बरवाला के ढाणी खानपुर में भी काफी बड़ा ओबीसी सम्मेलन हुआ। हालांकि आप नहीं थे वहाँ पे, रणबीर गंगवा थे। 2,500 से 3,000 लोग थे, आप नहीं पहुंच पाए, क्या कारण रहा सर? हर जगह नहीं, इतने प्रोग्राम थे, सारी जगह नहीं जा सकता। जो मेरे प्रोग्राम थे वो मैं कवर कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा कई बार बन जाता है, जैसे आपका प्रोग्राम भी लेट बना। मैंने फिर अनऑफिशियली कहा कि मैं उस वक्त बोलूंगा नहीं, क्योंकि चुनाव मर्यादा में हमें रहना पड़ता है। वहां पर कुछ लोग रोहतक से आए हुए थे कि उन्होंने हमें बताया था कि भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ रोहतक तक सीमित हो गए हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा वहां से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से हारेंगे। क्या प्रतिक्रिया हुड्डा है? साहब ने एक गलती करी। जब पिछली बार उन्हें एक मौका मिला मुख्यमंत्री का, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट, सारा कुछ, नौकरी, सब कुछ रोहतक में चले गए। तो 2014 में लोगों ने इस करके हरा दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से बाहर सोचते नहीं। केवल एक क्षेत्र की बात, अपने पार्लियामेंट से बाहर हुड्डा ने नहीं देखा। और इस करके हुड्डा वर्सेज, मतलब रोहतक वर्सेज हिसार, फतेहाबाद, सरसा, भिवानी, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, सब इकट्ठे हो गए, हुड्डा साहब को हरा दिया। रोहतक से बाहर नहीं आ रहे अभी प्रचार करने, जबकि कैंडिडेट बुला रहे हैं। हाँ, उनकी पोजीशन ही, वो अपने बेटे की जान बचाने में लगे।